कहते हैं कि सुंदर प्रतिमा, मनभावी चाव, शोषण प्रकृति, ये दो चार बातें ही देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने या मित्रता तो इनमें से कुछ भी अधिक बातें चाहिए। मित्र के उसे नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर उससे हम स्नेह ना करें, यानी वे प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, हम उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं पर हम उससे स्नेह नहीं करते हैं, जिससे उससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकाल लेते हैं पर हम मन में उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन रखते हैं। बल्कि मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो एक अपने लाभ और हानि को अपनी लाभ हानि, अपने दुख को सुख को, दूसरे मित्र के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। ऐसा विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए जो एक भाई के समान, जो हमें बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर ले सके। अगर हमारा मित्र के प्रति स्नेह नहीं है हमारे मन में, तो वह किसी भी तरह से हमारा मित्र कहलाने योग्य नहीं है। मित्रता के लिए आवश्यक है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि हो। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दोनों मित्र जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य उनका एक जैसा हो या उनकी जो रुचि है वो भी एक जैसी हो, क्योंकि सभी व्यक्ति का कार्य करने का ढंग और जो रुचि होती है वो सबसे एक दूसरे से भिन्न होती है। मित्रता करने के लिए ये आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण भी समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे, बल्कि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों में कितना स्नेह था, बल्कि राम शांत स्वभाव के थे, वहीं दूसरी और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। फिर भी दोनों में क्या था? दोनों भाइयों में अपार प्रेम। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं। आप देख सकते हैं कि उदार कर्ण कैसा था? उदार और उच्चाशय था, और दुर्योधन कैसा था? वह एक लोभी व्यक्ति था। परंतु दोनों के स्वभाव में कोई समानता नहीं थी, फिर भी उन दोनों की मित्रता आपको जो समाज में प्रशंसनीय मतलब कि समाज में उसकी मित्रता को जाना जाता है। एक को कर्ण उदार था, दानी था, वहीं दूसरी और जो दुर्योधन था वो लोभी था, परंतु दोनों में काफी मित्रता थी। ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि जो दोनों मित्र हैं दोनों मित्र का स्वभाव और रुचि भी समान हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे वह गुण हो। चिंता से मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। हम ऐसे मित्र को ढूंढते हैं जो हमसे भिन्न हो, जिसमें सभी प्रकार के गुण हो। जैसे कि जो चिंता से मनुष्य होता है, जो चिंता में रहने वाला होता है, चिंतनीय व्यक्ति होता है, वह हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ ढूंढता है जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहने से जो उसकी चिंता है, जो चिंतनीय स्वभाव है उसका, वो थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। जो निर्बल व्यक्ति है वह हमेशा बलवान व्यक्ति का ही साथ ढूंढता है, क्योंकि निर्बल व्यक्ति हमेशा चाहता है कि जो उसका मित्र हो, क्योंकि वो स्वयं तो निर्बल है, बलहीन है, परंतु वह हमेशा ऐसा ही सोचता है कि जो उसका मित्र हो वो कैसा हो? वह बलशाली हो। धीर उत्साही का जो धीर व्यक्ति है वो हमेशा उत्साही व्यक्ति का ही साथ ढूंढता है। जो धैर्यवान है, धैर्यशाली व्यक्ति है, वो हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ ढूंढता है
जो उत्साह से युक्त हो। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख जाता। जो चंद्रगुप्त था वह राजा था और उच्च आकांक्षा वाला व्यक्ति था। फिर भी वह जब उसके सामने कोई प्रश्न आ जाता था या कोई समस्या उसके सामने उत्पन्न हो जाती थी, वह उस समय चाणक्य का ही मुंह ताकता था कि चाणक्य उसकी समस्या का समाधान करे। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। जो नीति विशारद अकबर था वह भी अपना मन बहलाने के लिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए वो बीरबल को ही देखता था, क्योंकि बीरबल उसकी हर समस्याओं का समाधान करता था, उसके लिए हर एक उपाय ढूंढता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, दिलासा दिलाना कि तुम अपने निज के सामर्थ्य से बाहर काम करो। यानी मित्र का ये कर्तव्य होता है कि वह उच्च, चाहे वो कार्य उच्च हो और महान कार्य हो, उसमें वह हमारी हर तरह से सहायता करे, हमें साहस दे, हमें हौसला दे कि वह उस कार्य को करने में, पूर्ण करने में सामर्थ्य है। वो ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का। ये जो मित्र इस कर्तव्य को तभी पूरा कर सकता है जब उसके अंदर उस कार्य को करने के प्रति दृढ़ संकल्प और सत्य संकल्प, दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प हो, तभी वह अपने मित्र को साहस और उसे अपने कार्य को पूरा करने में उसे सहायता कर सकता है। बच्चों, ये था एक पैराग्राफ जिसका मैंने आपको समझाया है। कल मैं इसके कुछ प्रश्नों की, रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या और निम्नलिखित प्रश्नों के जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको करने के लिए मैं एक पिक भेजूंगी, जिससे आपको अपने फेयर कॉपी में करना है और क्लास ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं और आपके एक वीडियो का 1 नंबर आपको दे सकूं। और कोई समस्या हो आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। नमस्कार।